हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 15, पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। इससे पिछली कक्षा में बच्चों हमने क्या पढ़ा था? चित्र वर्णन पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था हम कहीं घूमने जाते हैं या कोई चित्र होता है हमारे सामने तो हम उसका वर्णन किस तरह करते हैं। आज हम सीखेंगे पत्र लेखन यानी पत्रों को किस तरह लिखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पत्र लिखना भी एक कला है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की लिखावट सुंदर होनी चाहिए, वाक्य छोटे तथा स्पष्ट होने चाहिए। पत्र में बार बार एक ही बात को दोहराना नहीं चाहिए। पत्र के अनुसार उपयुक्त संबोधन एवं अभिवादन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। बच्चों, पत्र लिखते समय हमें कुछ बातें याद ध्यान रखनी होती है, जैसे पत्र में हमें अभिवादन या संबोधन के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करना होता है। पत्र लिखते समय हमारी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और हमें जो कहना है सिर्फ वही बात कहें, हमें अपनी बातों को दोहराना नहीं चाहिए। नीचे कुछ पत्रों के उदाहरण दिए जा रहे हैं, उन्हें ध्यान से पढ़कर ऐसे ही और पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। चलिए, यहाँ कुछ पत्र दिए गए, हम उन्हें पढ़ते हैं। प्रधानाचार्य को 4 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य सेंट पीटर्स शिक्षा सदन, गाजियाबाद रोड, हापुड़। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह दिनांक 25/4 वर्षों को होना निश्चित हुआ है। मुझे अपने भाई की शादी में जाना है, अतः आप मुझे दिनांक 23/4 वर्ष से 26/4 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका या आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। नाम, कक्षा, क्रमांक, दिनांक 21/4 वर्षों। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह पत्र लिखा जाता है। सबसे पहले हमने सेवा में लिखा, फिर उसके बाद हमने पता लिखा, नीचे जो हमें बात कहनी थी वो लिखा, और हमने बच्चों देखो किस तरह संबोधित करके लिखा। बीच में हमने प्रधानाचार्य को महोदय या महोदया कहकर संबोधित किया, और अंत में हमने क्या करा? हमने लिखा आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या जो भी हो। तो ये होता है पत्र लिखने का एक तरीका। चलिए दूसरा पत्र पढ़ते हैं। शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका, होली फेथ पब्लिक स्कूल, वेस्ट एंड रोड, कानपुर। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मेरे पिताजी की मासिक आय मात्र 7,000 रुपए है, जिससे परिवार के 5 सदस्यों का खर्च कठिनाई से चल पाता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा शिक्षण शुल्क माफ कर दें, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। आपकी अति कृपा होगी। आपका या आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। नाम, कक्षा, क्रमांक, दिनांक 26/5 वर्षों। चलिए एक और पत्र पढ़ते हैं। मित्र को बड़े भाई के विवाह समारोह का निमंत्रण पत्र। दिल्ली, दिनांक 21/2 वर्ष। प्रिय निखिल, आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि 8 फरवरी को मेरे बड़े भाई का विवाह हो रहा है। 8 फरवरी के इस शुभ अवसर पर जलपान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर हमारे सभी मित्र व संबंधी आएंगे, अतः तुम उस दिन अपने परिवार के साथ अवश्य पहुंच जाना। धन्यवाद, तुम्हारा प्रिय मित्र विनीत शर्मा। चलिए एक और पत्र पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है परीक्षा परिणाम बताते हुए पिताजी को पत्र। छात्रावास, जवाहर स्कूल, कानपुर, दिनांक 11/5 वर्ष। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आशा है कि घर पर सब कुशल होंगे। पिताजी, आज ही मेरा वार्षिक परीक्षा परिणाम आया है। मैं 90% अंकों से उत्तीर्ण हुआ हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं कक्षा में प्रथम आया हूँ। मैं अगले हफ्ते अपनी छुट्टियां आपके साथ बिताने घर आ रहा हूँ। माताजी को प्रणाम तथा प्रीति को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र विपुल चौधरी। तो बच्चों, आपने यहाँ देखा हमने 4 पत्रों को पढ़ा है। हमने जाना पत्रों को किस तरह लिखा जाता है, जिसमें हमने अपने स्कूल से प्रार्थना पत्र भी लिखे और अपने घर पर यानी कि रिश्तेदारों को भी पत्र लिखे।
नीचे देखिए कुछ शीर्षक दिए गए हैं जिन पर आप खुद से पत्र लिखेंगे। पत्र लिखते समय जिन बातों को ऊपर बताया गया है उनका विशेष ध्यान रखेंगे। ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।